हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था, आप देखेंगे बीएससी सेमेस्टर 3, बीएससी सेमेस्टर 3, ठीक है। क्या चीज़? बीएससी सेमेस्टर 3, बीएससी सेमेस्टर 3, बीएससी सेमेस्टर 3, ठीक है। मैं तो नस में सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सेट थ्योरी बुक से। कौन सा बुक से? सेट थ्योरी से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डेफिनेशन लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला के बारे में जानते हैं, डीन्यूमरेबल सेट। क्या सेट? डीन्यूमरेबल सेट, डीन्यूमरेबल सेट, सेट, ठीक है। क्या सेट बोलते हैं? डीन्यूमरेबल सेट, ठीक है। क्या सेट बोलते हैं? डीन्यूमरेबल सेट। इसका दूसरा नाम है इन्यूमरेबल सेट। क्या नाम है? और इन्यूमरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट, और काउंटेबली इन्फिनाइट, काउंटेबली इन्फिनाइट, ठीक है। मतलब डीन्यूमरेबल सेट या तो इन्यूमरेबल सेट या तो काउंटेबल इन्फिनाइट सेट, तीनों सेट एक ही नाम है। इसको डिफाइन करते हैं किस तरह का सेट को डीन्यूमरेबल सेट कहा जाता है, इन्यूमरेबल या तो काउंटेबली इन्फिनाइट, ठीक है। किस तरह सेट को डीन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल और काउंटेबली इन्फिनाइट कहा जाता है, ठीक है। लगता है ए सेट एस, कोई सेट लेते हैं एस, ठीक है। ए सेट एस इज सेड टू बी या इज कॉल्ड, is said to be, a set S is said to be denumerable set, denumerable set, set, a set S is said to be denumerable set। क्या है? denumerable set। a set को denumerable set तभी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है innumerable set, innumerable set, set, इन्यूमरेबल सेट या काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, और काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट, ठीक है। एस सेट एस इज सेड टू बी डिन्यूमरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, ठीक है। काउंटेबल इन्फिनाइट सेट इसी का नाम है, डिन्यूमरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट या काउंटेबल। इफ देयर एग्जिस्ट, if there exist a bijection, if there exists a bijection, if there exists a bijection of n onto s, ठीक है। क्या बोलते हैं? A set S is said to be denumerable और इन्यूमरेबल और काउंटेबल इन्फिनाइट if there exists a bijection of n। क्या देखेंगे? अगर there exists a bijection of n onto s, bijection of n onto s, ठीक है, that is s is equivalent to n। n क्या है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एस सेट एस इज सेड टू बी डिन्यूमरेबल और इन्यूमरेबल काउंटेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन ऑफ एन ऑनटू एस। मतलब अगर नेचुरल नंबर का सेट से, अगर नेचुरल नंबर का सेट से, ठीक है, इसका मतलब ए सेट एस को डिन्यूमरेबल सेट तभी कहा जाता है, कभी कहेंगे जब नेचुरल नंबर का सेट से एस में, नेचुरल नंबर का सेट से एस में एक 1 ऑन 2 मैपिंग डिफाइन हो जाए। क्या मैपिंग? 1 ऑन 2 मैपिंग, ठीक है। कौन सा मैपिंग? 1 ऑन 2 मैपिंग डिफाइन हो जाए, तब एस को बोला जाता है क्या? डिन्यूमरेबल सेट। फिर से बोलते हैं कि एस को डिन्यूमरेबल सेट तभी कहेंगे जब नेचुरल नंबर का सेट से, नेचुरल नंबर का सेट से एस में, नेचुरल नंबर का सेट से एस में एक सेट डिफाइंड हो जाए, एक 1 ऑन 2 मैपिंग क्या हो जाए? डिफाइन हो जाए। कौन कौन सा मैपिंग? 1 ऑन 2 मैपिंग डिफाइंड हो जाए, और 1 ऑन 2 को ही बोला जाता है क्या? बाइजेक्शन।
वन वन ऑन टू को ही क्या बोला जाता है, बाइजेक्शन। क्या बोला जाता है, बाइजेक्शन। दोनों मिला के बाइजेक्शन होता है, वन वन और ऑन टू होने से ही बाइजेक्शन होता है। मतलब अगर नेचुरल नंबर का सेट से एस में एक सेट डिफाइन कर दिए तब एस को क्या बोला जाता है, डिनरेबल सेट। समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज डिनरेबल सेट। ठीक है, तो इसका समझ में आया कि अगर नेचुरल एस को डिनरेबल सेट तभी कहेंगे जब नेचुरल नंबर के सेट से एस में एक वन वन ऑन टू मैपिंग डिफाइंड हो जाए। ठीक है, कौन कौन सा मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग। अब वन वन ऑन टू क्या, तो थोड़ा यहाँ पे समझाते हैं। जिसको बाइजेक्शन भी बोला जा सकता है। वन वन ऑन टू को एक साथ में क्या बोला जाता है, बाइजेक्शन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वन वन ऑन टू को बाइजेक्शन भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो एस को डिनरेबल सेट तभी कहेंगे, एस को क्या है, डिनरेबल सेट तभी कहेंगे जब नेचुरल नंबर के सेट से एस में एक वन वन ऑन टू मैपिंग डिफाइंड हो जाए, वन वन ऑन टू मैपिंग डिफाइंड हो जाए, डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो एस को डिनरेबल सेट तभी कहेंगे जब नेचुरल नंबर के सेट से, एस एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 स्टेप्स है, इसको नेचुरल नंबर का सेट बोला जाता है डॉट करके। नेचुरल नंबर का सेट से एस में एक वन वन ऑन टू में डिफाइंड हो जाए तो एस को क्या बोला जाता है, डिनरेबल सेट। देन एस इज कॉल्ड डिनरेबल सेट। देन एस को क्या बोला जाता है, डिनरेबल सेट। समझा क्या? तो एस को डिनरेबल सेट तभी कहा जाता है जब नेचुरल नंबर के सेट से एस में एक सेट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, वो यानी कि वन वन ऑन टू मैपिंग। इसका मतलब देखिए, वन वन ऑन टू का मतलब, इसका मतलब देखिए। उसके बाद जैसे एक नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन नेचुरल नंबर का सेट से एस में। ठीक, या नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं एन, यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके चलते जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके चलते जाएगा नीचे तरफ। ठीक है, और एस में मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 चलते जा रहा है। तो 1 इज एसोसिएट टू 1, 2 इज एसोसिएट टू x2, 3 इज एसोसिएट टू x3 और 4 इज एसोसिएट टू x4। इसका मतलब कि 1 का इमेज क्या है, x1 मान के चलो, 2 का इमेज x2, 3 का इमेज x3, 4 का इमेज x4। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का एक एक इमेज है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट छूटा नहीं है जिसका कोई भी इमेज ना हो। ठीक है, इसके एस के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। मतलब एस का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। एस का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। जैसे x1 किसका इमेज है, 1 का, x2 2 का इमेज है, x3 3 का इमेज है, x4 4 का इमेज। इसमें y1 y2 y3 y4 भी ले सकते हैं समझाने के लिए, z1 z2 z3 z4 भी समझा सकते हैं। मतलब 1 1 ऑन टू मैपिंग को यहाँ क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइन हो रहा है, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होता है, बाइजेक्शन। 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होता है, बाइजेक्शन डिफाइंड हो। क्या डिफाइंड हो, बाइजेक्शन। तो 1 1 एक साथ है, इसका मतलब क्या है, बाइजेक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, तो डिनरेबल सेट या इनएमरेबल सेट या काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट किसको बोला जाता है, जिसमें कि अगर नेचुरल नंबर के सेट से एस में एक सेट डिफाइंड हो जाए, यानी कि 1 1 ऑन टू मैपिंग, देन एस को बोला जाता है क्या, डिनरेबल सेट। तो एस को डिनरेबल सेट तभी कहा जाएगा अगर नेचुरल नंबर का सेट से एस में एक सेट डिफाइंड हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, डिनरेबल हो गया। तो क्वेश्चन में दे सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिनरेबल, व्हाट डू यू मीन बाय इनएमरेबल, व्हाट इज काउंटेबल इन्फिनाइट। तीनों नाम एक ही नाम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसके बाद काउंटेबल सेट आता है। कौन सा सेट, काउंटेबल सेट। क्या सेट आता है, काउंटेबल सेट। क्या सेट आता है, काउंटेबल सेट। क्या सेट आता है, काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट। ठीक है, कौन सा सेट आता है, काउंटेबल सेट। ठीक, ए सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल, said to be countable if
it is either finite or denumerable ठीक है। देखिए क्या बोला है डेफिनेशन, एस सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल। ठीक है, एस को काउंटेबल तभी कहा जाता है इफ इट इज आइदर फाइनाइट, या तो फाइनाइट हो, क्या है, या तो फाइनाइट हो, या तो फाइनाइट हो। ठीक है, या तो क्या हो, फाइनाइट हो। अगर फाइनाइट नहीं है, अगर फाइनाइट नहीं है, अगर फाइनाइट नहीं है तो डिनम्बर, या तो फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा, डिनम्बरेबल होगा, तो डिनम्बरेबल होगा। अगर फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा, डिनम्बरेबल होगा। तो काउंटेबल सेट के समझ में आ गया कि एस सेट एस को काउंटेबल तभी कहा जाता है या तो वो फाइनाइट हो या तो डिनम्बरेबल, यानी फाइनाइट नहीं है तो डिनम्बरेबल होना चाहिए। और डिनम्बरेबल का मतलब क्या होता है, 1 1 और 2 मैपिंग को सेटिस्फाई करना चाहिए। डिनम्बरेबल का मतलब क्या होता है, बाइजेक्शन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। डिनम्बरेबल, या इसके जगह पे इनम्बरेबल भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, इसके जगह पे इनम्बरेबल भी लिख सकता है। अगर डिनम्बरेबल नहीं लिखना है तो इनम्बरेबल भी लिख सकता है। ठीक है, इनम्बरेबल भी लिख सकता है। ठीक है, तो एस सेट को काउंटेबल तभी कहा जाता है जब या तो वो क्या हो, फाइनाइट हो या तो डिनम्बरेबल हो। क्या है, फाइनाइट हो या तो डिनम्बरेबल, फाइनाइट हो या तो डिनम्बरेबल हो। ठीक है, फाइनाइट का मतलब जैसे 5 गो एलिमेंट्स दिया तो वो क्या, फाइनाइट। 6 एलिमेंट्स दिया तो फाइनाइट, 7 एलिमेंट्स दिया किसी सेट में तो फाइनाइट होता है, काउंटेबल सेट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेट एस में दिया, मान के चलिए ए ई आई ओ यू। ठीक है, क्या दिया है, ए आई ओ यू। तो यह नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 5 है, और 5 क्या है, फाइनाइट है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है। तो एस को किस सेट बोला जाता है, काउंटेबल सेट। इतना इज ए काउंटेबल सेट, इतना इज ए काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट। ठीक है, 5 6 भी दे सकते हैं यहाँ पे, 2 नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल सेट। द सेट ऑफ natural number is countable, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हमारा क्या होता है, काउंटेबल। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर वो भी हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर भी हमारा क्या होता है, फाइनल। इम्पिटी सेट फाइव इज काउंटेबल सेट, इम्पिटी सेट फाइव इज काउंटेबल सेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अनकाउंटेबल सेट। तो जो सेट काउंटेबल नहीं है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट किसको बोलते हैं, ए सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल, इट इज़ नॉट काउंटेबल इफ इट इज़ नॉट काउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, जिसमें कि जो कि काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, उस सेट को क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट। तो अनकाउंटेबल सेट का अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखना है, ए सेट एस इज सेट टू बी काउंटेबल या अनकाउंटेबल इफ इट इज़ नॉट काउंटेबल। तो अगर एक सेट को अनकाउंटेबल तभी कहा जाता है अगर ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल्स लिख दिया, द सेट इम्पिटी सेट इज काउंटेबल सेट, द सेट ऑफ इवन नेचुरल इज काउंटेबल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। हाँ, ऑप्शन में भी पूछ सकता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल ऑप्शन में रहेगा तो क्या होगा, काउंटेबल में टिक लगा देना है। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल में ऑप्शन रहेगा, काउंटेबल सेट में डाल देना है। तो काउंटेबल सेट समझ में आया, सेट को काउंटेबल सेट तभी कहा जाता है जब या तो वो फाइनाइट हो या तो यहाँ फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 5 है, फाइनाइट है। ठीक है, इन्फिनाइट मतलब ज़्यादा रहेगा तो ठीक है। तो काउंटेबल सेट समझ में आएगा। अनकाउंटेबल सेट में क्या होता है कि ए सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल सेट। ठीक है, आगे देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। क्या देखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। फिर सेट कर देते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ठीक है, इसमें कार्डिनलिटी में क्या होता है देखिए, पहले समझाते हैं। कार्डिनल नंबर है, कार्डिनलिटी वाला होता है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट।
The total number of elements in a set, the total number of elements in a set, the total number of elements in a set is called cardinality of the set. The total number of elements in a set is called cardinality of the set. ठीक है, क्या होता है? The total number of elements, the total number of elements, total number of elements in a set, in a set, the total number of elements in a set, the total number of elements in a set is called total number of elements in a set is called cardinality of the set, cardinality of the set, set. ठीक है, क्या बोला जाता है? कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिर्फ देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है किसी सेट में, उसी को बोला जाता है कार्डिनलिटी। इट इज डिनोटेड बाय कार्ड है, जैसे इट इज डिनोटेड बाय कार्ड है या ए ऐसे करके, इसका मतलब समझ जाओ कि कार्ड है निकालना है, मतलब कितना एलिमेंट्स है उस सेट में वो देखना है। ठीक है, जैसे बी सेट में मान लो 5 एलिमेंट्स है तो कार्ड ऑफ बी कितना हो जाएगा 5। सी सेट में मान लो 10 एलिमेंट तो कार्ड ऑफ सी कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना एलिमेंट्स है वो गिन के लिखना। जैसे ए सेट में मान ले रहे हैं ए ई आई ओ यू, भावेल सेट जो ले रहे हैं, ठीक है ऐसा। तो कार्ड ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पर? कार्ड ऑफ ए तो कितना एलिमेंट्स है? कार्ड ऑफ ए का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, अगर बी सेट होता तो कार्ड ऑफ बी निकालते तो क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर सी यहाँ रहता तो कार्ड सी लिखते निकालते हैं। डी होता तो कार्ड डी, मतलब कितना एलिमेंट्स वो गिन के हमें लिखना है। जस्ट कार्ड ऑफ ए निकालने के लिए कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, तो 5। तो कार्ड ऑफ ए कितना हो गया? 5। कार्ड ऑफ बी निकालने के लिए हमें यहाँ बी एल सेट दिया रहना चाहिए, कार्ड ऑफ सी निकालने के लिए सी सेट दिया जाना चाहिए, और डी निकालने के लिए डी सेट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए बी सेट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कार्ड ऑफ बी निकालना चाहते हैं, कार्ड ऑफ बी। इसका मतलब कार्ड ऑफ बी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? 4 4 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 8। तो कार्ड ऑफ बी कितना हो जाएगा? 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी के ऊपर ऐसे मार के, ठीक है। तो कार्डिनलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है कि कितना एलिमेंट्स है। जैसे सी का एलिमेंट, सी का कार्डिनलिटी निकालना है तो सी में कितना एलिमेंट्स है। डी का कार्डिनलिटी निकालना है तो डी सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है। एम का कार्डिनलिटी निकालना है तो एम सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है। पी का कार्डिनलिटी निकालना है तो पी सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है, हमें देखना है, ठीक है। If you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of videos. जय हिंद, जय भारत।